guys, welcome back to my channel. Thank you so much for watching my last video. So today's topic is on principles of management. लास्ट में हमने मैनेजमेंट के पार्ट में क्या किया था, कोऑर्डिनेशन एंड फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट का खत्म. आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आज हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ये मैं बेसिक से क्यों लेके चल रही हूँ, क्योंकि इस पे केस स्टडीज आती हैं. एक बार ये चैप्टर हो जाए फिर मैं धीरे धीरे केस स्टडीज भी लाऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द स्टेटमेंट ऑफ फंडामेंटल ट्रुथ दैट सर्व एज अ गाइड टू थॉट एंड एक्शन फॉर मैनेजरियल डिसीजन एक्शन एंड द एग्जीक्यूशन. अगर मैं फंडामेंटल ट्रुथ को एक जनरल ट्रुथ बोलूँ, एक जनरल ट्रुथ है, एक यूनिवर्सल एप्लीकेबल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, वेदर वो गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी, स्मॉल भी हो या बिग भी हो, ये हर एक जगह एप्लीकेबल होती है और एक मैनेजर के लिए सर्व करती है, एक मैनेजर की हेल्प करती है कि वो कैसे डिसीजन ले और कैसे एग्जीक्यूट करें. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इट गिव्स अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल गाइडलाइंस एंड डिसीजन मेकिंग. ये क्या है, एक जनरल गाइडलाइंस देती है कि कब कहाँ कैसे सिचुएशन में एक मैनेजर को डिसीजन लेना चाहिए ताकि उसका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे, ना कि पीछे जाए. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल. क्या डिफरेंस है, दोनों में प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है एंड प्योर साइंस में. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लैक्सिबल होता है कि अगर जिस हिसाब से सिचुएशन आती है, सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है. लेकिन प्योर साइंस इज रिजिड, वहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती. मैनेजमेंट साइंस क्रिएटिविटी लाता है कि एक्सपीरियंस से डेवलप करता है अपने आप को, न्यू न्यू चीज़ें लाता है सिचुएशन पे. लेकिन प्योर साइंस एब्सोल्यूट, जैसा पहले था वैसा आज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते. नेक्स्ट, डायनेमिक, जैसे जैसे इन्वायरमेंट आएगा, चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होगा. लेकिन प्योर साइंस कोई चेंजेस नहीं लाता, वो वैसे का वैसे ही रहता है. अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ तो प्योर जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको हम डायनेमिक भी है, पर प्योर साइंस रिजेक्ट है, एब्सोल्यूट, नॉट चेंज विद टाइम. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मैंने पहले ही स्लाइड में बता दिया था कि इट्स ए यूनिवर्सल एप्लीकेबल. कैसे मैनेजमेंट कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, भले वो कैसी भी साइज हो, किस नेचर की हो, हर जगह हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज कर सकते हैं. जनरल गाइडलाइंस, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, एक तरह की जनरल गाइडलाइंस होगी. जैसे टेक एन एग्जांपल, डिवीजन ऑफ वर्क. अगर मेरे डिपार्टमेंट में मुझे डिवीजन ऑफ वर्क करना होगा तो वो भले गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मैं दोनों सेक्टर में अपना डिवीजन ऑफ वर्क करूंगी. डिपार्टमेंट में डिवीजन ऑफ वर्क दूंगी. डिवीजन ऑफ वर्क मतलब काम को डिवाइड करना. वो जब हेनरी फ्योल के हम 14 प्रिंसिपल्स करेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा व्हाट इज डिवीजन ऑफ वर्क. नेक्स्ट, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. अभी मैंने लास्ट वाली स्लाइड में क्या बताया था कि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होता रहता है वैसे वैसे हमारी और प्रैक्टिस अच्छी होती है और हम अच्छे से समझते हैं और हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है. तो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डेवलप ओनली आफ्टर डीप एंड थ्रू रिसर्च वर्क. फ्लैक्सिबिलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में फ्लैक्सिबिलिटी आती है कि हम सिचुएशन के हिसाब से एक मैनेजर डिसीजन लेता है, ना कि रिजिड होके कि नहीं अगर ये है तो मुझे यही सिचुएशन, अगर पिछले साल इतनी मेरी सेल हुई है तो इस साल भी इतनी ही होगी. नहीं, वो पूरा देखेगा कि कम हुई, ज़्यादा हुई, क्या मेरा कंट्रोलिंग रहा, उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है, ना कि रिजेक्ट होके. मेनली बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और कहूँ मैं मैनेजमेंट टोटली डिपेंडेंट ऑन बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज या बिहेवियर ऑफ पर्सन, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि कैसा मेरा एम्प्लॉय रिएक्ट कर रहा है, बिहेवियर कर रहा है और किस रिएक्ट में, किस सिचुएशन में एज अ मैनेजर मैं रिएक्ट करूं. दिस इज कॉल्ड मेनली बिहेवियर. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या किस चीज का मेरा क्या कॉज करूंगी तो मेरा ये इफेक्ट होगा. टेक एन एग्जाम्पल, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं
हो सकता है कोई इंसान किसी चीज पे ज्यादा चिढ़ता है या कोई ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है और कोई इंसान रिएक्ट नहीं करता, तो कॉज एंड इफेक्ट ही तो हुआ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट, दैट मीन्स दिस प्रिंसिपल टेल अस इफ अ पर्टिकुलर प्रिंसिपल अप्लाई इन अ सिचुएशन व्हाट माइट इट बी द इफेक्ट। अगर मैं ये प्रिंसिपल इस सिचुएशन पे लगाता हूँ तो क्या इफेक्ट होगा, ये मुझे बताता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Now, significance or importance of management principle. First, provide manager with useful insight into reality. Insight मतलब deep knowledge. जैसे जैसे एक मैनेजर प्रिंसिपल्स अपने यूज करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वैसे वैसे उसको समझ में आता है कि क्या कॉज है, क्या इफेक्ट हो रहे हैं, क्या पॉजिटिव है, किस चीज का क्या नेगेटिव है, तो धीरे धीरे उसका इम्प्रूव होता है। जैसे थ्रू इम्प्रूव नॉलेज, एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, इम्प्रूव गाइडेंस टू द मैनेजर्स। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? क्योंकि एक मैनेजर को हेल्प करता है, गाइड करता है एंड उस हिसाब से उसका इम्प्रूव्ड भी होता है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब ना ज्यादा ना कम, ऑप्टिमम एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? मैन, पैसा और उसका फिजिकल अपीयरेंस। आपने स्टडी मोशन हम आगे पढ़ेंगे अभी एफडब्ल्यू टेलर में, क्या कि उसमें एफडब्ल्यू कहते हैं कि मेरा एम्प्लॉय अगर वॉशरूम भी जा रहा है, अगर वो बाहर भी जा रहा है, तो उस पर भी उसका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब उसका वो टाइम काउंट करना है कि स्टडी मोशन देखूं कि कितना टाइम वो काम करने में लगा रहा है और कितना टाइम बच रहा है कि उसका टाइम वेस्टेज जा रहा है जिसका मैं यूटिलाइज कर पाऊं। मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ना कम ना ज्यादा। साइंटिफिक डिसीजन क्या है कि इसमें एक मैनेजर को पता चलता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस वे में जाना है, क्या ऑल्टरनेटिव भी हो सकते हैं, प्लस क्या रियलिस्टिक उसको पता चलता है बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। Management training, education, research. The principles help in increasing knowledge which is used as a basic for management training and research. क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को हेल्प करता है उसकी नॉलेज को बढ़ाना, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज एक गाइडलाइंस ही तो है, एक फंडामेंटल ट्रुथ तो है, एक कॉज एंड इफेक्ट है, जिससे उसको समझ में आता है धीरे धीरे। जैसे जैसे वो डीपली एक्सपेरिमेंट करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेता है, वैसे वैसे वो रिसर्च भी करता रहता है कि अच्छा अगर मैंने इस बार ऐसा किया तो मुझे ये रिजल्ट मिला, अगर मैं नेक्स्ट टाइम ये करूँगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल उसको कहीं ना कहीं उससे एजुकेशन एंड रिसर्च मिल रही है ना। सो ऐसे हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक मैनेजर को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।